नमस्कार, राधे कृष्णा दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल प्रभु भक्ति में। और जैसा कि हर वीडियो में हम कुछ न कुछ जानकारी लेकर आते ही हैं हिंदू धर्म और व्रत त्यौहार से संबंधित, तो आज की वीडियो भी बहुत खास होने वाली है। आज हम लोग बात करेंगे ज्येष्ठ अमावस्या तिथि और समय के बारे में। और ज्येष्ठ अमावस्या पे 5 और भी अन्य पर्व पड़ रहे हैं, तो जानेंगे उसके बारे में भी कि क्या खास पर्व पड़ रहे हैं। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। और ज्येष्ठ अमावस्या से संबंधित बहुत सुंदर सी पौराणिक कथा है, तो उसे भी हम लोग जानेंगे। तो वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, सभी से निवेदन है। अमावस्या तिथि पितरों को समर्पित होती है। दिक्पंचांग के अनुसार ज्येष्ठ अमावस्या 6 जून 2024 को मनाई जाएगी। और इस दिन ब्रह्म मुहूर्त में गंगा स्नान करना बहुत ही शुभ होता है, तो आप भी अगर जा सकते हैं तो गंगा स्नान जरूर ही करें। इस दिन गंगा स्नान कर पितरों का तर्पण करना भी बेहद शुभ माना गया है। ऐसा करने से पितरों की आत्मा को शांति मिलती है। गंगा स्नान के बाद दान करना भी बहुत ही उत्तम होता है, इसलिए व्यक्ति को अपने सामर्थ्य अनुसार जरूर दान करना चाहिए। इस साल 6 जून 2024 को ज्येष्ठ अमावस्या मनाई जाएगी। तो आइए जानते हैं ज्येष्ठ अमावस्या की तिथि और समय। वैदिक पंचांग के अनुसार ज्येष्ठ मास की शुरुआत 5 जून 2024 रात्रि 7:54 पर होगी। वहीं इसकी समाप्ति 6 जून 2024 को शाम 6:07 पर होगी। पंचांग के अनुसार जो ज्येष्ठ अमावस्या का पर्व है वो 6 जून को मनाया जाएगा। और आइए अब जानते हैं कि इस दिन और कौन से पर्व पड़ रहे हैं। तो इस दिन शनि जयंती पड़ रहा है। पुराणों के अनुसार ज्येष्ठ अमावस्या के दिन शनि देव का जन्म हुआ था, और इसलिए हर साल इस दिन शनि जयंती मनाई जाती है। इस साल ज्येष्ठ अमावस्या के दिन शनि जयंती 6 जून को पड़ रही है। शनि जयंती के दिन शनि देव की पूजा की जाती है और उन्हें काले तिल व सरसों का तेल अर्पित किया जाता है। इससे शनि देव खुश होते हैं और कुंडली में शनि दोष का प्रभाव जो होता है वो कम हो जाता है। तो ज़रूर शनि देव की आप पूजा करें। और दूसरा जो व्रत पड़ रहा है, तीसरा वो वट सावित्री का व्रत है। सुहागिन महिलाओं के लिए वट सावित्री का व्रत बहुत ही खास माना जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन व्रत करने से अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है, सुहाग में वृद्धि होती है। यह व्रत ज्येष्ठ अमावस्या के दिन रखा जाता है, यानी इस साल 6 जून को यह व्रत रखा जाएगा। और वट सावित्री जो व्रत है इसका तो बहुत ही महत्व है। बहुत ही धूमधाम से यह पर्व मनाया जाता है। सुहागिन महिलाएं पति की लंबी आयु के लिए यह व्रत रखती हैं। और जो अगला व्रत है इस दिन 6 जून को जो पड़ रहा है, रोहिणी व्रत। वैदिक पंचांग के अनुसार इस साल ज्येष्ठ अमावस्या के दिन ही रोहिणी व्रत भी पड़ रहा है, जो कि जैन समुदाय की महिलाओं के लिए बहुत ही खास होता है। इस दिन भगवान वासुपूज्य का पूजन किया जाता है। यह व्रत 3, 5 या 7 साल तक करना चाहिए। जैन धर्म में महिलाएं यह व्रत पति की लंबी उम्र के लिए रखती हैं। तो जैसे हमारे हिंदू धर्म में वट सावित्री है, वैसे ही रोहिणी व्रत जैन धर्म में है। तो ये भी बहुत ही अच्छा पर्व है जो कि 6 जून को पड़ रहा है। और गुरु व्रत, जो गुरुवार का व्रत है वो भी इस दिन पड़ रहा है। तो इस साल ज्येष्ठ अमावस्या के दिन जो पड़ रहा है दिन वो गुरुवार का दिन है। 6 जून को गुरुवार का दिन पड़ रहा है, और इसलिए इस दिन गुरुवार का भी व्रत रखा जाएगा। गुरुवार का जो व्रत है भगवान विष्णु को समर्पित है, बृहस्पति देव को समर्पित है। तो गुरुवार का व्रत रखने से जो कुंडली में गुरु ग्रह है वो मजबूत होते हैं, और जो विवाह या कोई भी शुभ काम में आ रही दिक्कतें हैं, रुकावटें हैं, वो सभी दूर हो जाती हैं, क्योंकि जो गुरु भगवान है वो शुभ फल प्रदान करते हैं। तो ये जो 5 महापर्व पड़ रहे हैं 6 जून को, तो इसको हमने बताया। अब आइए जानते हैं ज्येष्ठ अमावस्या पर ज़रूर आपको ये काम करने हैं, अच्छे कार्य जो हैं। तो इस दिन आप अमावस्या पर नदी में स्नान जरूर करें। कोई भी पवित्र नदी, गंगा, यमुना, सरस्वती, नर्मदा, कोई से भी नदी में ज़रूर ही स्नान करें। अगर नदी में नहीं जा सकती तो घर पे ही नहाने के पानी में 2-4 बूंद गंगा जल डाल करके आप मिला करके नहा सकते हैं।
अमावस्या पर पितरों का तर्पण करने से उनकी आत्मा को शांति मिलती है। तो आप स्नान के बाद दान करें और पितरों का तर्पण जरूर ही करें आप, और इससे जो है आपके पितरों को शांति मिलती है और जो आपके जीवन में बाधाएं आ रही हैं, दुख आ रहे हैं, वो भी दूर होते हैं। इस दिन तिल का दान जरूर करना चाहिए, इससे हमें सौभाग्य की प्राप्ति होती है। क्योंकि इस दिन जो है शनि जयंती भी पड़ रही है, तो तिल का दान जरूर करें, शनि ग्रह मजबूत होता है। आज के दिन आप तामसिक भोजन का सेवन नहीं करेंगे, क्योंकि बहुत ही शुभ दिन है, तो आप इन सब चीज़ों से बच के रहेंगे। या पूजा पाठ अनुष्ठान और जप तप का दिन है, तो ये सब आप अवॉइड ही करेंगे। और इस दिन झूठ, ईर्ष्या, लालच करने से भी बचना चाहिए। इस दिन भोजन, कपड़े, तिल, गुड़, घी आदि चीज़ों का दान करना चाहिए। जितने आपके सामर्थ्य है उस हिसाब से ज़रूर दान करें। और पीने के पानी के जो घड़े हैं, पेय पदार्थ और पशुओं के लिए, पक्षियों के लिए ज़रूर जगह जगह जल की व्यवस्था करें, क्योंकि भीषण गर्मी ज्येष्ठ मास में पड़ रही है। तो ये आप ज़रूर कार्य करें, कुछ दान करें या ना करें, लेकिन पशु पक्षियों के लिए ज़रूर पीने का पानी और अन्न की व्यवस्था करें। और इस दिन विद्वानों, ब्राह्मणों व गरीबों को भोजन कराना चाहिए। तो आप ज़रूर किसी ब्राह्मण या कोई भी गरीब व्यक्ति है उसे भोजन कराएं। और आप इस दिन पीपल और तुलसी के पत्र और बेलपत्र नहीं तोड़ना चाहिए अमावस्या के दिन। तो आप ये सब चीज़ें ना तोड़ें। अगर आपको ज़रूरत है तो एक दिन पहले ही आप तोड़ लें। और इस दिन कोई भी शुभ व नया कार्य नहीं करना चाहिए। जो अमावस्या है वो उस दिन आप कोई भी शुभ कार्य नहीं करेंगे। और भी अन्य पर्व पड़ते हैं तो आप कर सकते हैं, लेकिन अमावस्या के दिन शुभ कार्य करना वर्जित है। तो ये कार्य थे जो हमें करने हैं, और कौन से कार्य जो हमें नहीं करने हैं, ये दोनों मैंने आपको बताए। और अब आइए जानते हैं कि अमावस्या तिथि पर क्या सावधानियां बरतें। तो अमावस्या तिथि पर सूर्य उदय होने से पहले ही उठें और घर की साफ़ सफाई कर लें। घर में किसी भी तरीके से तामसिक भोजन, मांसाहार का प्रयोग ना करें। अपने घर के पितरों की तस्वीर जो है वो दक्षिण दिशा में लगाएं, क्योंकि बहुत सारे लोग ना जो पूजन स्थान है वहाँ पर लगा देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं, भगवान के साथ नहीं लगाते हैं। घर के दक्षिण दिशा में पितरों की तस्वीर लगाएं। और अमावस्या तिथि पर बाल नहीं कटवाएं और ना ही दाढ़ी बनवाएं। और जो है अमावस्या तिथि पर साफ़ सुथरा भोजन बनाएं और पितरों के लिए थोड़ा सा निकाल दें पहले ही। तो ऐसा आप करें और ब्राह्मणों को भी भोजन कराएं। और अमावस्या के दिन सुबह के समय आप तर्पण करें और जो होता है जल दान करें, ऐसा करें। और स्टील के लोटे या किसी भी प्रकार के लोटे में जल भरे, उसमें 2 चम्मच कच्चा दूध मिला लें, काला तिल और गंगा जल और मीठे में कुछ मिला लें। और फिर पीपल की जड़ में दक्षिण दिशा की तरफ मुँह करके समस्त जो सामग्री जल तैयार किया आपने अर्पण कर दे। पितरों को प्रसन्न करने के लिए सरसों या तिल के तेल का दिया पीपल के वृक्ष की जड़ में जरूर जलाएं। एक पान के पत्ते पर 2 सफ़ेद पेड़े रखकर पीपल के वृक्ष की जड़ में अर्पित करें। और ऐसा करने से जो पितृ प्रसन्न होते हैं और आपकी जो दुख, बीमारियां, मुश्किलें हैं वह दूर होती हैं। तो ये आप उपाय ज़रूर करें। और अपने पितरों को प्रसन्न करने के लिए आप काले कौवे या काले कुत्ते को कुछ भी भोजन ज़रूर खिलाएं। और ज़रूरतमंद लोगों को आप दवा, वस्त्र, भोजन और बच्चों को कुछ पुस्तकें या जो भी आपसे समर्थ है वो ज़रूर दान करें। और पीपल के छोटे छोटे 2 पौधे किसी निर्जन स्थान पर लगाएं। ऐसा करने से जो है वो पितृ प्रसन्न होते हैं। और आजकल तो वृक्षों की कमी हो गई है, तो आप वृक्षारोपण जरूर ही करें। और इस तरीके से आप ये शुभ कर्म कर सकते हैं ज्येष्ठ अमावस्या के दिन। तो ऐसे मैंने बहुत उपाय बता दिए हैं, जिनमें से आप कुछ भी करेंगे और उसमें से आप दान तो ज़रूर ही करें, सबसे महत्वपूर्ण है। तो आई होप ये जानकारी अच्छी लगी होगी। और आइए जानते हैं अब अमावस्या व्रत कथा। तो व्रत कथा बहुत ही सुनना फलदायी होता है, तो ज़रूर आप सुने। तो पौराणिक कथा के अनुसार एक राज्य में एक गरीब ब्राह्मण रहता था। पैसों की कमी के कारण उसकी पुत्री का विवाह नहीं हो पा रहा था। अपनी गरीबी से परेशान होकर एक दिन ब्राह्मण दंपत्ति ने एक साधु से उपाय पूछा कि हमारी कन्या का विवाह नहीं हो पा रहा है, आप कुछ उपाय बताएं। तो साधु ने बताया कि पास के गांव में एक धोबिन है
जो अपने बेटे और बहू के साथ रहती है। यदि आपकी बेटी उस धोबिन की सेवा करे तो धोबिन खुश होकर उसे अपनी मांग का सिंदूर दे देगी, जिससे कन्या का विवाह तय हो जाएगा। यह सुनकर कन्या धोबिन के घर जाकर सारा काम करने लगी और इसका पता धोबिन व उसकी बहू को नहीं चल पाता था। एक दिन धोबी ने अपनी बहू से पूछा कि तुम इतना सारा काम इतनी जल्दी कैसे कर लेती हो? तो बहू बोली, मुझे लगा कि माँ जी आप यह सारा काम कर लेती हैं। धोबिन चौंक गई उसने नज़र रखना शुरू कर दिया कि आखिर हमारे घर का काम कौन कर जाता, मैं करती ही नहीं, बहू करती ही नहीं है। तो उसने नज़र रखना शुरू कर दिया। धोबिन ने जब सुबह उठकर देखा तो एक कन्या चुपचाप उसके घर का सारा काम कर रही थी। कई दिनों तक ऐसा चलता रहा। एक दिन धोबिन ने कन्या से कारण पूछा। कन्या ने साधु द्वारा कही सारी बात धोबिन को बता दी। उसकी बात सुनकर धोबिन ने अपनी मांग का सिंदूर उसे दिया और उसी समय धोबिन के पति की मृत्यु हो गई। उससे दुखी होकर कन्या घर से निकल पड़ी और एक पीपल के पेड़ के पास पहुंचकर 108 ईंट के टुकड़े लिए और उन टुकड़ों को 108 बार परिक्रमा करते हुए एक एक बार फेंकने लगी। कन्या ने ऐसा करने से धोबिन के जो पति थे वो जीवित हो गए। पीपल के पेड़ की परिक्रमा के कारण कन्या को शुभ फल की प्राप्ति हुई। तो ये और जो उसके पति जीवित हो गए धोबिन के, और जो कन्या है उसका विवाह अच्छे घर में पक्का हो गया और विवाह भी हो गया। तो ये कहानी थी सोना धोबिन की, जो कि हम ज्येष्ठ अमावस्या पर सुनते हैं। तो आई होप आपको ये कथा अच्छी लगी होगी। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में ऐसी ही और भी जानकारी के साथ, और भी व्रत त्यौहार पर्व की जानकारियों के साथ। तब तक के लिए राधे राधे। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, और वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। राधे राधे।